चांदपुर गांव में पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पीहू गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी। पीहू की क्लास टीचर अनीता मैम बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ट्रांसफर होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर निशा मैम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर तो पीहू तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। अनीता मैम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अनीता मैडम वहाँ से चली जाती हैं और उनकी जगह निशा मैडम उन्हें पढ़ाने आती हैं। निशा मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। निशा मैडम जैसे ही क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि सभी स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, जबकि पीहू फटे पुराने कपड़े पहनकर ही स्कूल पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पीहू बहुत गरीब है। अभी उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो। मैं अभी तुझे बताती हूँ। यहाँ निशा मैडम पीहू की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर निकाल देती हैं। पीहू रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पीहू गरीब थी, इसलिए उसकी क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। चारी पीहू चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। निशा मैडम का गुस्सा हर दिन स्टूडेंट पर उतरता था, लेकिन पीहू को हर दिन उसका शिकार बनना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पीहू को स्कूल जाने में भी डर लगने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपने टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पीहू एक दिन स्कूल न जाकर एक नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। निशा मैडम बहुत बुरी है। जब देखो हमें डांटती रहती है और मुझसे तो ऐसी नफरत करती है जैसे मैंने गरीब पैदा होकर कोई पाप किया हो। काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं भी उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ आता है और वो पीहू की सब बातें सुन लेता है। बेटा, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक शक्ति देते हैं जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है। बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। पीहू खुशी खुशी स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बताती है। कुछ देर बाद निशा मैडम स्कूल में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, तभी पीहू अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। निशा मैडम पीछे मुड़कर देखती हैं, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती हैं। कुछ देर बाद पीहू फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है। पीहू की इस हरकत को देखकर सभी बच्चे मन मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम कुर्सी की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरी चेयर कितनी गंदी है। एक गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तभी पीहू अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले आती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है। उसके लंबे हाथों को देखकर निशा मैडम डर जाती हैं। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ है। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है?
निशा मैडम डर के मारे स्टाफ रूम में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, हाँ तो बच्चों अब कौन ये मैथ का सम सोल्व करके दिखाएगा? अरुण तुम बताओ। पर मैडम मुझे ये नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती हैं कि तभी पीहू अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से निशा मैडम की गर्दन पकड़ लेती है। आ बचाओ बचाओ, रोको रोको, अपने इन लंबे हाथों को रोको। आज ये हाथ नहीं रुकेंगे। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को तंग करोगी, उसे मारोगी। आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब से किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद निशा मैडम सब बच्चों से बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पीहू से। उसे अब वो कभी कुछ नहीं कहती। पीहू के लंबे हाथों की वजह से आज सब बच्चों को निशा मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शादी के बाद रवि अपनी पत्नी पायल के साथ लंदन में शिफ्ट हो गया और उसकी माँ बिमला रामपुर में अकेले ही रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो बिमला बूढ़ी होने लगी, इसलिए रवि ने अपनी माँ को अपने पास लंदन बुलाने का सोचा। लेकिन ये बात पायल को खटकने लगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी जी यहाँ एडजस्ट भी कर पाएंगी? वो गांव में गाय भैंसों के बीच में रहने वाली हैं। क्या उनका यहाँ मन लग जाएगा? पायल, हर किसी को नई जगह एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तुम्हें भी तो लगा था ना, यहाँ आकर धीरे धीरे वो भी एडजस्ट हो जाएंगी। मेरे ऑफिस का दोस्त इंडिया गया हुआ है तो मैं माँ को उसके साथ लंदन बुला रहा हूँ और अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए, समझी? पायल को अपनी देहाती सास को लंदन बुलाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने पति को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद उसकी सास बिमला लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। रवि और पायल उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मेरी पूना मम्मी जी। जीती रहो बहू। बहू कैसी है तू? अरे रवि मेरा बिटुआ कैसा है रे तू? हाय मेरा लाल कितना कमजोर हो गया है रे तू। भैंस का दूध नहीं पीता क्या यहाँ? सासू माँ, लंदन में भैंस नहीं होती। भैंस नहीं होती तो पहले बोलती बहू, तो मैं अपने साथ रामपुर से एक भैंस ले आती। सासू माँ, एरोप्लेन में भैंस नहीं आती। चुप कर तू। कल मुँहों ने इतने सारे पैसे लिए हैं मेरे बेटे से टिकट के, तो उसमें इंसान तो क्या भैंस भी साथ में आ जाए। अच्छा रवि बेटा, जरा कुली को तो बुला। कुली? एयरपोर्ट पर कुली? क्या तुम हंसना बंद करोगी? माँ, एयरपोर्ट पर कुली नहीं होते, यहाँ सिर्फ ट्रॉलियाँ होती हैं, इसमें सामान रखकर लाया जाता है। फिर बिमला उसके साथ घर आ जाती है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरे लिए पानी तो चढ़ा दे जरा चूल्हे पे, मैं जरा नहा लूं। मेरा पूरा बदन थकान से चूर चूर हो रहा है। अरे माँ, उसके लिए गैस पर पानी गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। ये गीजर है और इसे ऑन करने से पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। रवि उसे बाथरूम में ले जाता है और उसे सब समझा देता है। तभी बिमला की नजर बाथरूम में रखे बाथ टब पर जाती है। बिटुआ ये क्या है? तुमने पानी की होदी बाथरूम के अंदर ही बनवा ली। अरे इसको तो बाहर बनवाना चाहिए था ना। अरे ओफो माँ, ये होदी नहीं है बल्कि बाथ टब है जिसमें बैठकर नहाया जाता है। इतना बड़ा टब, इसमें तो हमारे गांव के सारे बच्चे एक साथ डुबकी लगा लेंगे। अगले दिन बिमला किचन में जाती है और अपनी बहू से कहती है, लाओ बहू मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मम्मी जी, ये लंदन का मॉड्यूलेट किचन है, आपकी गांव की रसोई नहीं है जहां आप खाना बनाती हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जैसे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा। मुझे तो लगता है ये सबके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। पायल ठीक कह रही है माँ, तुम आराम करो, पायल है ना, ये सब कर लेगी। कुछ देर बाद पायल नाश्ते में नूडल्स लेकर आती है।
ए राम, ये केचुए क्यों बनाए तूने बहू? मैंने तो सुना था बाहर देश के लोग ये सब केकड़े खाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मम्मी जी, ये केचुए नहीं है, नूडल्स हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज रवि बिमला को लंदन दिखाने ले जाता है, जहाँ एक बड़ा सा फाउंटेन देखकर बिमला उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम जटाधराय, ओम जटाधराय। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे दिख नहीं रहा, जमीन से साक्षात गंगा निकल रही है। हमारी गंगा मैया की ताकत देखी, भारत से लंदन तक भी आती हैं। राहुल बेटा, मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है इसमें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे मेरी माँ, ये कोई गंगा नहीं है बल्कि फाउंटेन यानी के फवारा है। अब चलो यहाँ से। कुछ देर बाद वो मॉल जाते हैं, जहाँ एक्यूलेटर देखकर बिमला घबरा जाती है। हे प्रभु, हे राम, चलो चलो बेटा, यहाँ से चलो। यहाँ तो कोनो भूत का साया है। क्या मतलब मम्मी जी? अरे वो देखना, सब लोग खड़े हैं और वो सीढ़ियाँ अपने आप ही चले जा रही हैं। राम 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 राम, यहाँ जरूर कोई भूत। माँ, ये कोई भूत नहीं बल्कि एस्क्यूलेटर सीढ़ियाँ हैं जो कि बिजली से चलती हैं। बेटा, तेरे शहर में हर चीज बिजली से ही चलती है क्या? फिर तो लाइट जाने पर पूरा शहर ही रुक जाता होगा। उसके बाद वो सभी जू जाते हैं, जहाँ पिंजरे में बंद जानवरों को देखकर बिमला कहती है, हाय, इन अंग्रेजों ने इन मासूम जानवरों को भी पिंजरे में कैद कर दिया। इनकी गुलामी करवाने की आदत ना जाएगी। मम्मी जी, ये सब तो बस मनोरंजन के लिए है। अच्छा, अगर यही जानवर जेल में बंद बड़े आदमियों को देखने जाए तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और क्या उसे भी मनोरंजन कहेंगे? बिमला के मुंह से ये बात सुनकर रवि और पायल को समझ आ गया कि भले ही माँ को चीजों का ज्ञान कम हो, लेकिन इंसानियत का ज्ञान उनसे कहीं ज्यादा है। अब पायल अपनी सास का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसे लंदन के सभी तौर तरीके समझाती है। और अब बिमला अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।